हरे कृष्णा सर्वम कृष्णमय जगत नाम से चैनल में सबका स्वागत है। मेरा नाम अक्षय ज्योति, मैं भगवान कृष्ण की छोटी सी डिवोटी हूँ। आज मैं सभी स्टूडेंट्स को लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है भगवान कृष्ण की ये हमारा स्टूडेंट्स के लिए। मेरा ज़िंदगी में ये मंत्र के वजह से ही मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज कर पाया था। मेरा पढ़ाई में बहुत इस मंत्र हेल्प किया था। आप सबको बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमको पता है, पढ़ाई के टाइम हमको होते हैं। हम जो घर में पढ़ाई करके जाता है, एग्ज़ाम हॉल में जाके हमको कुछ समझ में नहीं आते। ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हम स्टूडेंट्स लाइफ में फेस करते हैं। सच्ची मन से इस मंत्र के आप पढ़ के देख लो, फिर आपको समझ में आएंगे। आप में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। बहुत कुछ चेंजेस लेकर आते हैं हमारी ज़िंदगी में, पढ़ाई में बहुत कुछ हेल्प करते हैं इस मंत्र। मेरा ज़िंदगी कैसे बदल दिया इस मंत्र की वजह से, ये मैं इस कहानी में आपको बोल दूँगी। मेरा खुद का ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ इस मंत्र के वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत की चेंजेस लेकर आई थी। उसमें वो क्या है मैं आपको इस एपिसोड में बताती हूँ। बचपन में एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले मुझे कोई कमी नहीं थी ज़िंदगी में। 10 साल तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक अच्छा खासा घर थी, सब कुछ थी मेरा, इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी पढ़ाई करने के लिए। और मतलब कुछ भी मतलब अच्छा खासा मैं पढ़ाई करती थी। फिर 10 साल के बाद मेरा फादर ने उनका शेयर लेके दूसरा जगह चेंज कर लिया। फिर तो एक छोटा सा कुटिया टाइप का घर में चेंज करना पड़ा। फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, केरोसिन लैम्प के नीचे पढ़ना, वो सब मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम उस टाइम होते थे। इसके वजह से मुझे 2 प्रॉब्लम हुई थी। मैं एक एक्सट्रोवर्ट थी, मैं अपने आप इंट्रोवर्ट बनना शुरू हो गई थी। पढ़ाई में बहुत आगे थे, मैंने धीरे-धीरे करके पीछे होना शुरू किए थे, क्योंकि बिना ट्यूशन बिना लाइट्स वो सब में पढ़ना मेरे लिए बहुत स्ट्रगल के बात हो रहे थे। केरोसिन लैम्प के लाने में बहुत स्ट्रेन लग रहे थे पढ़ाई करने में। स्कूल में मुझे जो टीचर पढ़ाई करवाते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए बहुत कुछ प्रॉब्लम उस टाइम मुझे हो रही थी। जो 6th स्टैंडर्ड में मुझे एक मार्क मिल गया था इंग्लिश एग्ज़ाम को, 13 मार्क आउट ऑफ 50। और जो टीचर ने मुझे उस पेपर दिखा दिया, बोल रहे तुमको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम ही है और कुछ नहीं है। मेरा नाम तो अक्षया ज्योति। अक्षया मीन्स एवरलास्टिंग और लाइट मीन्स ज्योति। मतलब उस एक लाइट है, वो कभी नाश नहीं होते, वो अनश्वर एक दीप है। ऐसे वाले तो बहुत खूबसूरती मीनिंगफुल नेम है। पहले मुझे इस नाम पसंद नहीं था बचपन में, फिर जैसे-जैसे बड़ी हो गई मुझे नाम का मीनिंग पता चल गया, फिर मुझे पसंद भी आ गया था। टीचर ने तो वैसे कह दिया, तुम सिर्फ नाम ही है और कुछ नहीं है, तुमको कुछ काम के लिए नहीं है। मुझे बहुत हर्ट हुए थे उस टाइम, क्योंकि मैं तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे पढ़ाई, इसलिए मैं कैसे एग्ज़ाम में कैसे लिखूँ। फिर एक दूसरा है, एक 7th स्टैंडर्ड में मैथ्स का एग्ज़ाम है। उसमें मुझे कुछ नहीं आते थे, सिर्फ एक क्वेश्चन के अलावा। मैं उस एग्ज़ाम हॉल में बैठ के रो रहे थे, मुझे कुछ नहीं आते थे। इतना प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में होते थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। टीचर लोग पूरा टाइम मुझे डाँटते थे, बिना पढ़ाई करके आते हैं, इसलिए बहुत 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 प्रॉब्लम उस टाइम मुझे चलते थे। जो 8th स्टैंडर्ड से मुझे एक मंत्र मिल गया, भगवान ने मेरे लिए खुद भेजा। क्योंकि पापा को उस टाइम जो वर्क में 2 लोग काम करते थे, 2 भैया थे, और दोनों एक अलग-अलग टाइप के कैरेक्टर थे उनका। एक तो लोग है वो हमारा भक्ति मैगज़ीन टाइप का पढ़ाई करते थे, दूसरा तो फ़िल्म मैगज़ीन पढ़ाई करते थे। इसमें मैं तो उन्होंने दोनों पढ़ाई करने के बाद पापा वो घर में लेकर आती थी। उसमें मैंने तो सुना भक्ति मैगज़ीन, ज्योतिष नाम है उनका, उसमें हमारा सारा पुराणों जो भी है उसमें लिख के आती थी मैं। उसमें एक दिन पढ़ाई के टाइम देखा तो मैंने उसमें लिखा हुआ है, फॉर स्टूडेंट्स के लिए एक मंत्र है, कृष्ण मंत्र है। उस मंत्र पढ़ोगे तो आपको बहुत मेमोरी पावर, बहुत पावरफुल मंत्र है फॉर बच्चों के लिए। मैं ये मंत्र पढ़ लिया। ये मंत्र कम से कम 9 टाइम्स पढ़ना। छोटा बच्चा, अगर बड़े बच्चे तो जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, 1 से 8 तक इस मंत्र पढ़ना। मैंने 9 टाइम से पढ़ना शुरू हो गया। उस मंत्र ऐसे थे, क्लीं कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण
सर्वज्ञत्वं प्रसीद मे रमारमण विश्वेश विद्ये माशु प्रयश्च मे। इस मंत्र मैंने पढ़ाई में मतलब हर टाइम में पढ़ाई के टाइम ये मंत्र जपती थी। फिर मैं धीरे धीरे करके मुझे चेंजेस आना शुरू हो गए, मुझे खुद समझ में आ रहे थे मुझे कुछ चेंजेस हो रहे इस मंत्र की वजह से। मेरे मेमोरी में कुछ चेंजेस हो रहे, मुझे कुछ मतलब अगर टीचर ने पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे, अभी मुझे समझ में आना शुरू हो गया। मेरे हार्ड वर्क करना शुरू हो गए थे, स्पेशली वो ये मैं हार्ड वर्क करने शुरू हो गए थे। मैं हर टाइम पढ़ाई करते थे, स्कूल से आते ही मैं पढ़ाई के लिए तैयार होते थे, कोई टाइम में वेस्ट नहीं करते थे। हर टाइम में पढ़ाई करने में बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे, मेमोरी पावर भी मेरे बढ़ना शुरू हो गए थे। फर्स्ट टाइम 9th स्टैंडर्ड में मुझे एक फर्स्ट क्लास मिल गया, मैं एक मेडल जीत लिया। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेडल मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास की वजह से मुझे मेडल मिल गई थी। और जो 10th स्टैंडर्ड हो गई, 10th में वो और टफ हो गया, फिर तो हमको और पढ़ाई के टाइम चाहिए था। उसमें एक मैं बोलते थे उस टाइम हम और घर में और प्रॉब्लम चलते थे, उसके वजह से हमारा केरोसिन कैंडल लाइट सब कुछ ख़त्म हो गए थे। हिंदी SSLC हिंदी एग्ज़ाम का टाइम थी, उस टाइम क्या हुआ था, सब कुछ ख़त्म होने की वजह से मुझे अंधेरे हो गए, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कल तो हिंदी एग्ज़ाम है। मैं फिर देखा तो जो सामने वाले घर से रोशनी आती थी, उस रोशनी में खड़े होकर मैं पढ़ाई किया, हिंदी एग्ज़ाम के लिए तैयार किया। क्योंकि इसलिए मैं कहा ये बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि हमको ना अगर हमको मुझे बिना पढ़ाई करके घर में बैठते रह सकते थे, क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं अंधेरा है करके हमको मुझे बैठ सकते थे, फिर भी मैंने बैठा नहीं है, मुझे पढ़ना है, कैसे भी तरीके से मुझे रोशनी चाहिए, मुझे पढ़ना है, कल मेरा एग्ज़ाम है। मतलब ऐसे ऐसे करके मन में एक क्या बोलते हैं कि पावर आना शुरू हो गई थी उस मंत्र की वजह से ही वो। फिर मैंने 1 घंटा खड़े होकर मैं लाइट रोशनी इसमें बड़ा कर दिया। फिर इस सबका फल मुझे इस एग्ज़ाम रिज़ल्ट पे मिल गया। मैंने सोचा फर्स्ट क्लास में मुझे मिलूँगी मुझे पक्का है। फिर तो मुझे जो मार्क मैंने देखा मैं न्यूज़पेपर में, मैं विश्वास नहीं किया इतना मार्क्स तो मुझे नहीं मिलेगा। फिर मेरे मम्मी-पापा तो धीरे-धीरे करके उस नंबर तक आ गया, वो लोग देखा तो मुझे डिस्टिंक्शन मार्क में, वो लोग को बहुत खुशी हुई, वो लोग मुझे भी उस टाइम विश्वास हुए थे मुझे डिस्टिंक्शन मार्क देके। मैं उस टाइम पे भगवान को बहुत-बहुत धन्यवाद के लिए, भगवान के उस मंत्र की वजह से मुझे डिस्टिंक्शन मार्क मिल गया था। उस टीचर ने जो 6th स्टैंडर्ड में मुझे बोला था तुमको सिर्फ तुम्हारा नाम ही है और कुछ काम के लिए नहीं है, उस टीचर के सामने मैंने ट्रॉफी जीत लिया था। 100 के ऊपर बच्चा लोग उस एग्ज़ाम लिख दिया था, उसमें से 14 बच्चों को डिस्टिंक्शन मिला था, उसमें से एक बच्ची मैं थी। सबके सामने खड़े होके मैंने ट्रॉफी जीत लिया। उस टाइम मेरा मन में बहुत खुशी और अभिमान हुई, क्योंकि भगवान के मंत्र की वजह से मैंने इस ट्रॉफी मुझे मिला। भगवान को ही अर्पित कर लिया उस ट्रॉफी। वो सब कुछ भगवान का मिरेकल है, क्योंकि उनका भक्तों को भगवान ने कभी नहीं छोड़ते, उनको रक्षा हमेशा करती है। इसलिए भगवान ने खुद भेजा मेरे लिए ज्योतिष मासिका, उसमें से मुझे मिल गया था वो मंत्र मिल गया था। और उनका भक्तों को कुछ ना कुछ तरीक़े से उन्होंने कुछ रक्षा के लिए उन्हें हमेशा भेजते रहते हैं। एक बार भगवान को प्यार करके हमको देखना है, भगवान कृष्ण को हमारा बेस्ट फ्रेंड बनाना है, भगवद गीता पढ़ना शुरू करना है। हम हमारी ज़िंदगी कुछ भी वेस्ट नहीं करना, अगर पढ़ाई के टाइम हम अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे, भगवान का हाथ पकड़ के हार्ड वर्क करेंगे तो उनमें जीत निश्चित है। इसलिए आप लोग भी कुछ भी प्रॉब्लम आपको है, सब लोग चलो इतना बुद्धिमान बच्चा तो नहीं है, सबको तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्ट्रगल करने वाला बहुत बच्चा है। इसलिए उनका मम्मी पापा पहले मंत्र पढ़ो, फिर बच्चे लोगों को सिखा दो। फिर छोटा बच्चे तो कम से कम 9 बार पढ़ना है, और बड़ा बच्चे तो 108 टाइम तक पढ़ना है। ये आप लोग पढ़ के देखो। साथ में एक बात है, सच्ची मन से भक्ति भाव से पढ़ना है, तभी इस मंत्र का फल मिलेंगे। आप पढ़ के तो देखो, फिर आपको समझ में आएंगे इस मंत्र का शक्ति। इस एपिसोड आपको पसंद आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड में एक दूसरा मेरे भगवान ने मुझे सुसाइड से कैसे बचाया, वो मैंने आप लोगों को बता दूंगी। तब तक आप लोगों को हरे कृष्णा।